बड़ौदा के कांग्रेस के विधायक बहुत बड़े हमारे अनुसूचित जाति के नेता हैं, राजकुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम सिंह पवार जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आज राजकुमार जी हुए हैं। सारा का सारा ये मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वो भी है और उत्तराखंड के अंदर जो एक नया वातावरण निर्मित हो रहा है निश्चित रूप से, और जो हमारा ऐसा समाज टूटा हुआ है उसमें हमें काम करने में और आसानी और मदद मिलेगी। मैं इस अवसर पर राजकुमार जी को शुभकामनाएं देता हूँ। उनका नाम राजकुमार है, तो आज ये राजकुमार जो है हमारी भाजपा के राजकुमार हो गए, वहाँ से यहाँ आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को एक विश्व स्तर पर खड़ा किया है, भारत को आज भारत से कोई आंख दिखाने की बात सोच भी नहीं सकता है, मित्रता की बात करने लगे हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहा हूँ। ऑल वेदर रोड से उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो बदल के रखती है। वो उत्तराखंड में जो पहाड़ में रेल का जो मार्ग प्रशस्त किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं अनुसूचित वर्ग से आ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है ये मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो अनुसूचित जाति के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है और कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को पंगु बना के रखा, उनको सब्सिडी की आदत डालकर उनको अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हुआ। पिछली कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे बड़ौदा के कांग्रेस के विधायक बहुत बड़े हमारे अनुसूचित जाति के नेता हैं, राजकुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से आप 2007 में देहरादून की सहसपुर विधानसभा से विधायक थे और अभी वर्तमान में आप बड़ौदा विधानसभा से विधायक हैं और आपने हमेशा, मैंने देखा है, शोषितों के गरीब लोगों के लिए आप हमेशा संघर्षशील रहे हैं। विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर लगातार आप काम करते रहे हैं और निश्चित रूप से आपके शामिल होने से आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर वातावरण हो रहा है। जैसा अनिल भाई ने बताया कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम सिंह पवार जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आज राजकुमार जी हुए हैं। सारा का सारा ये मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वो भी है और उत्तराखंड के अंदर जो एक नया वातावरण निर्मित हो रहा है निश्चित रूप से, और जो हमारा ऐसा समाज टूटा हुआ है उसमें हमें काम करने में और आसानी और मदद मिलेगी। मैं इस अवसर पर राजकुमार जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो पार्टी में, क्योंकि वो एक जमीनी नेता हैं और उनके आने से पार्टी को बल मिलेगा। जहाँ हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ों को अगर और जमीनी स्तर पर पहुँचाने में वो मदद करेंगे, उनके कारण से ये लाभ हमारी पार्टी को भी मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं पुनः स्वागत करता हूँ और उनका नाम राजकुमार है, तो आज ये राजकुमार जो है हमारी भाजपा के राजकुमार हो गए, वहाँ से यहाँ आ गए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि कोविड काल में जो सेवा अपनी जान जोखिम में रखकर आप लोगों ने देश की सेवा की है, जनता को जागरूक आप लोगों ने किया है, उसके लिए मैं आपको उत्तराखंड की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को एक विश्व स्तर पर
खड़ा किया है। भारत को आज भारत से कोई आंख दिखाने की बात सोच भी नहीं सकता है, मित्रता की बात करने लगे हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहा हूँ। दूसरा काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उत्तराखंड में किया है, ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड से उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो बदल के रखती है। आज चारों तरफ सड़कें इतनी ठीक हो गई हैं, चाहे देश से चाहे विदेश से, चार धाम यात्रा के लिए जब व्यक्ति वहां आता है वो आसानी से इन तीर्थ स्थलों पे पहुंचा। तीसरा काम जो कोविड काल में जो गरीबों को साल भर राशन दिया है वो एक बहुत बड़ा काम है। और जितने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी सुविधा राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थे, उससे हटकर वो उत्तराखंड की जनता की सेवा की। और चौथा काम जो उत्तराखंड भारत सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, वो उत्तराखंड में जो पहाड़ में रेल का जो मार्ग प्रशस्त किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं नमस्कार करता हूं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत कार्ड से उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिकों को सुरक्षा कवच जो मिला है, उससे उत्तराखंड की जनता बहुत ही खुश है। और एक बात और इस मौके पे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अनुसूचित वर्ग से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है ये मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो अनुसूचित जाति के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है और कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को पंगु बना के रखा, उनको सब्सिडी की आदत डालकर उनको अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हुआ। ये बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सरकार की उपलब्धियां हैं, उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इन सारी चीजों से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुआ हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय बीएल संतोष जी और अपने प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और खासकर मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके सानिध्य में मैं कई बार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मिला हूँ। और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे ज्यादा आभार जो मैं व्यक्त करता हूँ अपने राज्यसभा के सांसद और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और जो उत्तराखंड में उन्होंने हमने जिस विषय में भी उनसे उत्तराखंड के विषय में बात करी, उन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय मेरी विधानसभा में दिया है। इसके लिए मैं उनका अनिल बलूनी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मित्रों, मैं उत्तराखंड में लंबे समय से राजनीतिक कामों से जुड़ा हूँ और मैं राजकुमार जी की राजकुमारियत को भी जानता हूँ। वो जननेता है। देहरादून से लेके पहाड़ की गांव तक उनकी संवेदनशीलता, उनकी जुझारूपन और सही मायने में एक जन नेतृत्व उनके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आदरणीय धामी जी और कौशिक जी ने इस बारे में वर्णन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष लगाव देवभूमि के साथ है। आने वाले चुनाव में हम फिर डबल इंजन की सरकार दिल्ली और देहरादून दोनों जगह पे और पुष्कर धामी जी की नेतृत्व में हम चुनाव वहां जीतेंगे। राजकुमार जी की आज की पार्टी में ज्वाइनिंग उस दिशा में एक बड़ी संकेत है। मैं पार्टी में राजकुमार जी को स्वागत करता हूँ। राजकुमार जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और पिछले 2 बार से 2 टर्म में विधायक इस रूप में
प्रदेश की सेवा आपने की है। अनुसूचित जाति में आपका बहुत बड़ा प्रभाव है, और केवल प्रभाव ही नहीं है, जबकि तो मुझे मालूम है कि जब विधानसभा में अनुसूचित जातियों को लेकर कोई विषय आता था और एक बार ऐसी परिस्थिति बनी कि सरकार ने 2-3 निर्णय अच्छे लिए, आप विपक्ष में होते हुए, जहां विपक्ष का धर्म आलोचना के साथ शुरू होता है, वही राजकुमार जी ने खड़े होकर और वहीं कहा कि पार्टी की लाइन देश के अनुसूचित वर्ग को प्रभावित करे, तो ऐसी पार्टी की लाइन से अलग हटके भी मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलूँगा। और आपने वहीं विधानसभा में खड़े होकर और जो सरकार को धन्यवाद ही नहीं दिया, अभी तो अनुसूचित जाति के लिए जो अच्छे काम हुए उनकी सराहना आपने इस रूप में की। और आप पूरे प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति में जिस प्रकार से लोकप्रिय है, निश्चित रूप से आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मैं आदरणीय राजकुमार जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस रूप में आए हैं, परिवार में शामिल हैं, पार्टी की रीति नीतियों के साथ पार्टी को मजबूत करेंगे और आपके प्रभाव में जो अनुसूचित जाति में बहुत आपका प्रभाव, उससे कारण पार्टी मजबूत होगी। इस अवसर पर पुनः मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं।